दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनेक राज्यों के साथ में मीटिंग की और ये मीटिंग पब्लिक की गई। और उसमें जो प्रधानमंत्री ने एक अपील की मुख्यमंत्रियों से कि देश हित में जो मुख्यमंत्री हैं वो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो राज्य सरकारें जो वैट ले रही हैं उसे कम करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और देश के नागरिक की आर्थिक स्थिति पेट्रोल डीजल की महंगाई के चलते बहुत ख़राब होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने पहले ये अपील की थी और दिवाली के समय कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाई भी थी और उन्होंने अपील की थी, एक फेडरलिज्म की भावना की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा कि उसके चलते जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप वैट कम कर लें पेट्रोल डीजल पर। और उनकी ये शिकायत रही कि जहां कुछ सरकारों ने इसे माना, कुछ सरकारों ने इसे नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उसकी वजह से उन राज्यों के नागरिकों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि जैसे उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार ने वैट कम किया और गुजरात की सरकार ने वैट कम किया, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके चलते इतने महीनों में 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ कर्नाटक की गवर्नमेंट को। और कुछ एक आंकड़ा बताया गुजरात की गवर्नमेंट का कि उसे इतना लॉस हुआ। और बीच में जो दोनों के कर्नाटक और गुजरात के बीच में जो राज्य पड़ता है महाराष्ट्र का, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये घटाया नहीं, जिसके चलते उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा कमाई कर ली। एक्स्ट्रा उन्होंने कहा कि कमाई कर ली। आप देखिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने बीएमसी इलेक्शंस और अन्य कई निकाय चुनावों से जस्ट पहले ये जो महंगाई को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार घेरे में आ रही है, केंद्र सरकार घेरे में आ रही है, उस पर एक तरह से पलटवार करने की कोशिश दिखती है और उल्टा उन राज्य सरकारों को ही घेरे में लेने की कोशिश है जो कि विपक्षी पार्टियों द्वारा संचालित है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की सच्चाई क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दावा है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का दावा है। बीच बीच में यह बात भी उठाई जाती रही है कि महंगाई वो यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है उसकी वजह से कितनी महंगाई बढ़ रही है, इसका एक सीधा सीधा आकलन किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की, कच्चे तेल की कीमतों में क्या फर्क आया है। तो अगर हम अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें तो सन 2014 में कच्चे तेल की बैरल की कीमत थी 106 यूएस डॉलर, 106 यूएस डॉलर। आज की तारीख में यानी कि अप्रैल की बात करें, अप्रैल 2022 में यह कीमत हो गई है 109 यूएस डॉलर प्रति बैरल। यानी कि 2014 मई 2014 से अभी तक कुल बढ़त वो $3 की हुई है, $3। और वो भी हाल ही में हुई है, बल्कि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष कच्चे तेल की कीमत तो $0 प्रति बैरल हो गई थी कोविड में, तो बहुत नीचे भी चला गया था। लेकिन खैर हम उसको ना मानते हुए मान लेते हैं आज का आंकड़ा लगभग $109 प्रति बैरल अप्रैल में। उसमें हम देखते हैं कि मई 2014 में पेट्रोल की भारत में क्या कीमत पड़ रही थी ग्राहक को। पेट्रोल की कीमत मई 2014 में पड़ रही थी लगभग 71 रुपए 41 पैसे, 71 रुपीज और 71.5, यू कैन से 71.5 रुपीज में पेट्रोल आपको प्रति लीटर भारत में मिल रहा था। और डीजल की कीमत तब पड़ रही थी लगभग 55 रुपए 50 पैसे के करीब, 55 रुपए 50 पैसे। यानी पेट्रोल लगभग 71.5 रुपए और डीजल लगभग 55.5 रुपए का पड़ रहा था। अब आज की बात करें, आज की तारीख में लगभग, वैसे तो काफ़ी सारी रेंज है इसकी, लेकिन एक एवरेज भी हम निकालें कि दिल्ली का समझिए पकड़ लें तो दिल्ली में लगभग 104 रुपए से 105 रुपए के आसपास तेल पेट्रोल पड़ रहा है।
जो कि 2014 में 71.5 था, वो लगभग 104-105 रुपए के आसपास पड़ रहा है। डीजल वो पड़ रहा है लगभग 96 रुपए का, 95 रुपए 87 पैसे के आसपास वो डीजल की कीमत है, जो कि उस वक्त पड़ रही थी लगभग 55.5 रुपए। 55.5 रुपीज की चीज आज हो गई है 96 रुपीज की। और पेट्रोल पे जो टैक्स है, अगर उसकी हम आज की बात करें तो पेट्रोलियम पे टैक्सेशन कंपेयर करें 2014 से, तो उस समय जब नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तो टैक्स पड़ता था 9.48 रुपए, 9.48 रुपीज पर लीटर टैक्सेशन था उस वक्त 2014 में। जबकि आज पेट्रोल पे टैक्सेशन हो गया है 27.90 रुपए। तो 9.50 रुपए के आसपास से बढ़कर वो आता है लगभग 28 रुपए, 9.50 रुपए 28 रुपए, जो कि कुल मिलाकर लगभग 203% की बढ़ोतरी है। 203% राइज इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन। यहां तक कि एक्चुअली अगर हम दिवाली पे जो छूट दी गई थी, जो पेट्रोल, जब उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में चुनाव आने वाले थे, तो मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी थोड़ी कम की थी। आपको पता है कि क्यों कम की थी। तो वो जो कटौती थी, अगर उसको ना गिना जाता उस वक्त, तो यहां तक हालात हो गए थे कि लगभग 377% डीजल के जो टैक्सेशन बढ़ चुका था, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 530% तक टैक्सेशन बढ़ चुका था। फिर बाद में थोड़ी सी कटौती की गई और 203% पेट्रोल में बढ़ गया, 530%, जो कि टैक्सेशन पहले होता था 2014 में डीजल के ऊपर 3.56 रुपए, और अब हो गया दिल्ली में वो 21.80 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 530% की भारी बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डीजल पर हुई। अब अगर हम ये सब देखने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि एट एन एवरेज कीमत में, पेट्रोल और डीजल की कीमत में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगभग 72% की बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल कॉस्ट जो पे कर रहे हैं हम, वो 72% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि लगभग जो दाम है वो दोगुना ही होने वाला है। बस थोड़ा सा उसमें फासला रह गया है पूरे देश में नरेंद्र मोदी के काल में। जबकि पेट्रोल, जो कच्चे तेल की कीमत है, वो लगभग वहीं ठहरी हुई है, बल्कि कम भी हुई थी। तो अगर हम देखते हैं कि कमाई गवर्नमेंट की कितनी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले 3 सालों की बात करें तो इससे 8,02,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 8,02,000 करोड़ रुपए की। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकारों ने इसकी मलाई काटी है। दरअसल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आपको पता है कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना टैक्सेशन, अपना वैट लेती हैं। और अगर हम देखें कि कितना हिस्सा स्टेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि दिल्ली में जब पेट्रोल डीजल पर जब पैसा खर्च करता है नागरिक, तो 100 रुपये जो देता है उसमें से लगभग 45.30 रुपए, 100 रुपये में से 45.30 रुपए वो टैक्सेशन पे करता है गवर्नमेंट्स को, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को 45.50 रुपए के आसपास, 45.30 रुपए के आसपास वो पे करता है। जिसमें से ध्यान दीजिए 45.30 रुपए में से 29 रुपए जाते हैं मोदी सरकार के पास और 16.30 रुपए मात्र जाते हैं केजरीवाल सरकार के पास। 29 रुपीज वर्सेस 16 रुपीज। ये जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। उसी तरह से हम अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बात करते हैं। महाराष्ट्र में लगभग ये आंकड़ा 45.30 रुपए वाला जो आंकड़ा था कुल टैक्सेशन का, वो हो जाता है 52.50 रुपए, यानी कि महाराष्ट्र में
₹29 मोदी जी लेते हैं और ₹23.50 वो उद्धव ठाकरे को जाता है। 29 वर्सेस 23.5। आंध्र प्रदेश में जो ये आंकड़ा होता है 52.4 का, यानी कि मोदी के पास जाता है ₹29 और जगन मोहन के पास जाता है 23.4 रुपीज, ₹23.40। तेलंगाना में 51.6 वहां का नागरिक ₹100 में से टैक्स में दे देता है तेल खरीदते समय। ₹29 नरेंद्र मोदी के पास जाता है और के चंद्रशेखर राव के पास जाता है ₹22.60। राजस्थान गवर्नमेंट के पास जब राजस्थान में जब तेल बेचा जाता है तो वहां का नागरिक ₹100 जब देता है उसमें से ₹58.80 टैक्स दे रहा होता है। ₹58.80 मात्र टैक्स में, प्रोडक्ट की कीमत नहीं है वो। और उसमें से ₹29 नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और यहां पर ₹29.80 यानी नरेंद्र मोदी से भी 80 पैसे ज्यादा जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार के पास। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ₹50.60, ₹29 नरेंद्र मोदी के पास और ₹21.60 शिवराज सिंह चौहान के पास। केरल में पिनराई विजयन के पास जाते हैं ₹21.20, नरेंद्र मोदी के पास वहां से भी ₹29 आते हैं। बिहार में ₹21 जाते हैं नीतीश कुमार के पास और ₹29 नरेंद्र मोदी। इसका मतलब जिसको कहते हैं कि लॉयंस शेयर, जो बड़ा चंक है, वो काफ़ी बड़ा चंक, अगर दिल्ली की बात करें तो ₹16 केजरीवाल के पास, लेकिन ₹29 नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ये दबाव बना रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं वो टैक्स कम करें और ये दुहाई दे रहे हैं कि हमने पहले टैक्स कम कर दिया था, लेकिन असलियत यह है कि हुजूर आपने पहले टैक्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, आपने थोड़ी सी कीमत उसकी कम की, थोड़े से टैक्सेशन कम किया, लेकिन ये भी बात है कि आपने इतने सालों में जो तेल के दाम घट चुके थे, तेल के दाम वाकई में बहुत नीचे तक गए, जैसा मैंने बताया कि कोविड के दौरान वो शून्य तक पहुंच गए थे, आपने फिर भी तेल के दाम यहां पर कम नहीं किए। जो लगातार दुहाई दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ गया, उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं देश में, ऐसा कुछ नहीं था। वहां से आपने सस्ता खरीदा और यहां पर आपने महंगा बेचते रहना जारी रखा। इसके चलते क्या हुआ कि आपकी कमाई बहुत बढ़ गई। आप समझिए कि तेल की कीमतों में 72% की वृद्धि हो जाना और टैक्सेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन में 203 पेट्रोल पर और 530% डीजल पर बढ़ोतरी हो जाना। इसी तरह से सीएनजी, पीएनजी, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ी हैं। नेचुरल गैस की, एलपीजी की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। तो डीजल पे अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि पहले जो पेट्रोल पर टैक्सेशन लिया जाता था वो ₹9.48 था प्रति लीटर, डीजल पर लिया जाता था मात्र ₹3.56। अब आप कहेंगे कि इतना कम क्यों, इतना बड़ा फासला क्यों? इतना बड़ा फासला इसलिए है कि हुजूर पेट्रोल जनरली प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन डीजल वो बल्क सर्विसेज में, मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो ट्रक्स हो। और ये सामान्य जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि डीजल की कीमतें कम रहें, इससे माल भाड़े की ढुलाई वो सस्ती रहती है और जो मास ट्रांसपोर्टेशन है वो भी थोड़ा सा सस्ता है रहता है। तो इससे आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ चारों दिशाओं से नहीं पड़ता। यदि डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो माल भाड़े की जो की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते बाज़ार में चाहे सब्ज़ी हो, दूध हो, कोई अन्य सामान हो, उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि डीजल के टैक्सेशन 530 गुना बढ़ा दी, 530 गुना, आप समझिए। और नरेंद्र मोदी आज पब्लिक के सामने, चुनावी माहौल सामने देखते हुए मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि देश हित में वो कीमतें कम करें तेल की। ये बहुत ही हास्यास्पद है। जो व्यक्ति ₹16 टैक्सेशन लेकर अपनी सरकार के खर्चे चला रहा है, उसको ₹29 लगातार 8-9 सालों से
टैक्स लेते रहने वाला व्यक्ति बता रहा है कि टैक्स कम करो, तुम जनता पर बोझ डाल रहे हो, देश हित में कम करो। मैंने पहले कम किया है, क्योंकि पहले उन्होंने इसे 32 रुपए 90 पैसे तक बढ़ा दिया था। 32 रुपए 90 पैसे तक बढ़ गई थी 2021 में जो टैक्सेशन थी प्रति लीटर पेट्रोल पर, जो कि अब घट कर आई 27 रुपए 90, करीब 5 रुपए घटा है। लेकिन इसमें भी कोई ऐसी राहत आम आदमी को नहीं है, 2 गुने से ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ चुका है। तो ये सामने चुनाव को देखकर किस तरह से तेल की कीमतों में ये सब होता है खिलवाड़, ये हमने देखा। ये हमने ये देखा था कि किस तरह से जब चुनाव चल रहे थे, चुनावी दौर, चुनावी कैंपेन चल रही थी, 5 राज्यों में चुनाव थे। उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला चुनाव चल रहा था। तो हमने देखा था कि करीब 100-150 दिनों तक एक भी दिन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो ये इस मिथ को झुठलाता है कि तेल की कीमतें बाज़ार डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये सब एक मिथ है, ये सब जनता के साथ मुझे लगता है कि छलावा है। असलियत ये है कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट उससे कमा रही है और गवर्नमेंट उसे प्रॉबेबली एक अंधे कुएं में भेजती जा रही है। देश पर महंगाई का बोझ तेल के द्वारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आम आदमी की हालत महंगाई में बहुत ख़राब हो चुकी है और उसको लेकर जब विपक्षी हमलावर हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी अपनी चालाकी भरे स्टेटमेंट्स का और अपने बतौर प्रधानमंत्री जो स्टेज होता है जिसमें अगर वो मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो उन्हें करनी पड़ेगी, उसे पब्लिक में डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग देश हित में कम कीजिए, भाई महंगाई से बहुत बोझ पड़ रहा है आम आदमी पर। तो ये राजनीति है, आम आदमी को इतनी समझ होगी मेरे ख्याल से कि वो समझ सके कि दरअसल 530% टैक्सेशन किसने बढ़ाया है पिछले 8 सालों में, किसकी वजह से महंगाई से कमर टूटती जा रही है आज आम आदमी को। तो ये मैंने आपको आंकड़े पढ़ के बता दिए, राज्यवार और केंद्र के जो भी प्रीवियस आंकड़े थे, आज के आंकड़े थे। उम्मीद है इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी तेल की कीमतों के बारे में और इसे आप आगे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि पता चल सके कि महंगाई का स्रोत, महंगाई की जड़ कहाँ है इस देश में। जो फिलहाल हम महंगाई से देश उबल रहा है और आम आदमी परेशान हो रहा है, वो कितना भी कमा ले, वैसे कमाई भी कम हो गई है लेकिन उसके बाद उसकी खरीदने की शक्ति बड़ी कम हो गई है। तो हमें कम से कम वोट करने जब जाएं, सरकार को चुनने जाएं, किसी पार्टी को सपोर्ट या विरोध करने जाएं, तो हमें तथ्य पता होना चाहिए कि दरअसल कौन है जिम्मेदार तेल में महंगाई का, तेल के बढ़ते दामों का और उससे होने वाली चारों तरफ बढ़ने वाली महंगाई का। धन्यवाद।